कोसेत्सु शार्लोट का सामना करता है और उसे एलन को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। हालांकि शार्लोट जल्दी ही एलन की प्रतिष्ठा की रक्षा करती है, जिससे कोसेत्सु इतना गुस्सा हो जाता है कि वह एलन पर बेरहमी से हमला करता है, लेकिन बुरी तरह हार जाता है। हालांकि कोसेत्सु देखता है कि एलन वास्तव में चार्लोट की कितनी परवाह करता है, जिससे उसे राहत मिलती है। दिन बचने पर एलन और चार्लोट रिसोर्ट लौटते हैं और वहां से रवाना होने की तैयारी करते हैं जब फेनरिस विदा लेने आते हैं। जाने से पहले मायाचा और इरुका उन शिकारियों के साथ पुनः प्रकट होते हैं जो सारी परेशानी की वजह थे। एलन काफी खुश महसूस करते हुए शिकारियों को दंडित करने का निर्णय लेते हैं और फेनरिस को उनके साथ जैसा चाहे करने देते हैं। जैसे ही एलन और शार्लोट वापस जाने के लिए मुड़ते हैं, शार्लोट राक्षस राजा से कहती है कि फेनरिर का बच्चा जिसे उसने बचाया था उसके साथ रहना चाहता है। इस पर आश्चर्यचकित होकर एलन मां फेनरिर से पूछता है कि क्या वह अपने बच्चे से बिछड़ने के लिए तैयार है। रिसेप्शनिस्ट बैटी जल्दी से बातचीत में हस्तक्षेप करती है और कहती है कि चूंकि उनका महल ज्यादा दूर नहीं है, फेनरिर का बच्चा अपनी मां और समूह के साथ आसानी से जुड़ सकता है। राहत महसूस करते हुए एलन चार्लोट को बताता है कि वह फैंसी कुत्ते को रख सकती है, क्योंकि परिवार में अधिक सदस्यों का होना हमेशा अच्छा होता है। ये सुनकर चार्लोट खुश हो जाती है और एलन से पूछती है कि क्या वह उसे परिवार मानते हैं। एलन जल्दी से कहता है कि उसे इस स्पष्ट बात को नहीं पूछना चाहिए, जिससे चार्लोट लाल हो जाती है जैसे एक लंगूर की पिछाड़ी। वापस एलन गोसेत्सु की उपस्थिति से अचंभित है, जो गर्व से कहते हैं कि वह शार्लोट को पापी राक्षस राजा से बचाने के लिए यहाँ हैं। उनकी निराशाजनक यात्रा से लौटने के कुछ दिनों बाद एलन को शार्लोट फिर से फेनरिर लू के साथ जाते हुए मिलती है। जब एलन लू से शार्लोट का ख्याल रखने के लिए कहता है तो उसे कुत्ते से ठंडी प्रतिक्रिया मिलती है। उनके चले जाने के बाद एलन का गोसेत्सु से सामना होता है, जो एलन से कहता है कि उसे मालूम है कि उसे कैसा लग रहा होगा जब शार्लोट उसके बजाय लू के साथ ज्यादा समय बिता रही है। एलन गोसेत्सु का उत्तर देने में असमर्थ आत्मचिंतन में चला जाता है और महसूस करता है कि जबकि वह उदास है, वह इस बात से भी खुश है कि चार्लोट का एक लक्ष्य है जादुई जीवों की प्रशिक्षक बनने का। फिर एलन उस क्षण को याद करता है जब चार्लोट उसके पास जादुई प्रशिक्षक बनने के अनुरोध के साथ आई थी। उस समय उसने खुद को एक गर्वित पिता की तरह महसूस किया, जिसकी बेटी ने एक सम्मानजनक वॉलमार्ट कर्मचारी बनने का चयन किया था। महज खुशी के कारण उन्होंने उसे जादुई जीवों को वश में करने के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए सहमति दे दी। कक्षाओं के दौरान एलन ने महसूस किया कि शार्लोट वास्तव में एक तेज लड़की है, जो महिलाओं के लिए दुर्लभ है। उनके प्रशिक्षण सत्रों में से एक के दौरान एलन ने शार्लोट से अपने पाठों को व्यावहारिकता में शामिल करने के लिए कहा। आदेशों का पालन करते हुए शार्लोट लू को सर्कस के कुछ करतब दिखाने का आदेश देती है, जिसे फेनरिर आसानी से कर देता है। इससे एलन काफी प्रभावित होता है और वह शार्लोट से कहता है कि फेनरिर से संवाद करना लगभग असंभव है, क्योंकि वे आपकी गर्लफ्रेंड की तरह होते हैं जब वह गुस्से में होती है। दूर से दृश्य का अवलोकन कर रहे गोसेत्सु भी अपनी बात जोड़ते हुए शार्लोट से कहते हैं कि उसने पशु संवाद की कला अर्जित कर ली है। इसके बाद शार्लोट गोसेत्सु से पूछती है कि क्या जानवरों से संवाद वही जादू है जो जादुई प्राणियों की भाषा को मानव भाषा से स्वचालित रूप से बदल देता है। जब एलन इसकी पुष्टि करते हैं तो शार्लोट उनसे अनुरोध करती है कि उसे लू पर जानवर संवाद की कोशिश करने दें, और जबकि यह असंभव है कि एक फेनरिर मनुष्य भाषा का उपयोग करे, एलन शार्लोट को कोशिश करने की अनुमति देता है। सभी की हैरानी के लिए शार्लोट लू को मनुष्य की तरह बात करने में सफल हो जाती है, लेकिन अब जब लू बोल सकता है, यह स्पष्ट हो जाता है कि वह एलन से नफरत करता है, क्योंकि वह शार्लोट के पास है। उस दिन के बाद एलन लू के लिए एक विशेष स्नान क्षेत्र बनाता है। शार्लोट खुश होकर लू से एलन का धन्यवाद करने के लिए कहती है, और जबकि लू को एलन जैसे बदबूदार इंसान के प्रति अच्छा होना पसंद नहीं है, वह अपनी मां को खुश करने के लिए सहमत होता है। एक बार वह मामला सुलझ जाने के बाद एलन लू को उसका नया स्नान करने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सके, गोसेत्सु स्नान में कूद जाता है। गुस्से में एलन कैपिबारा को बताता है कि यह स्नान केवल इंसानों और फेनरिस के लिए है। जब गोसेत्सु को उसके खिलाफ भेदभाव का एहसास होता है तो वह एलन से कहता है कि कैपिबारा की जिंदगी भी मायने रखती है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गोसेत्सु एक ऐसे जाल में तब्दील हो जाता है जिसका केवल आप अकेले पसीने वाले हारे हुए सपने देख सकते हैं। बाद में शार्लोट एक बेंच पर एलन के साथ शामिल होती है, जबकि गोसेत्सु और लू स्नान का आनंद लेते हैं। दोनों इंसान बात करने लगते हैं जब एलन खुलासा करता है कि उसके महल का पिछला मालिक और कल्प बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। स्वाभाविक रूप से एल्फ के गायब होने के बारे में बहुत सारी अफवाहें थीं। कुछ ने कहा कि उसने मशरूम खाए और ऐसी यात्रा पर गया जहां केवल चिड़ियाघर पहुंच सकते हैं, जबकि अन्य मानते थे कि वह किसी राक्षस के क्रोध का शिकार हुआ। वह उदाहरण लिखो। शार्लोट अपनी जान से डरकर बांध की तरफ इशारा करती है। फिर एलन ऊपर देखता है और पाता है कि गोसेत्सु मशरूम से ढका हुआ है। हैरान होकर एलन कहते हैं कि वह जानते हैं कि जब जीवन आपको नींबू देता है तो आप नींबू पानी बनाते हैं, लेकिन जब जीवन आपको मशरूम देता है तो क्या करना चाहिए। तभी एक गहरे रंग की लड़की गुस्से में एलन पर अपने मशरूम चुराने का आरोप लगाती है। जब सब बात करने लगते हैं तो लड़की अपना नाम ग्रिम बताती है। वहीं दूसरी ओर एलन भूमिगत कक्ष को नोटिस करता है और महसूस करता है कि ग्रिम काफी समय से उसके घर में रह रही है। फिर ग्रिम बेबाकी से एलन से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है, जिससे वह भ्रमित हो जाता है और वह ग्रिम से कहता है कि वह यहाँ अनाधिकृत रूप से आई है क्योंकि वह हवेली में रहता है। यह सुनकर ग्रिम परेशान हो जाती है और कहती है कि हवेली उसकी है। फिर कमरे में मौजूद सभी लोगों को यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रिम वही एल्फ है जो 30 साल पहले गायब हो गई थी, और बात करने के बाद गोसेत्सु को महसूस होता है कि ग्रिम का संबंध